नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में स्कूटी में लटके झोले से 2 लाख से अधिक रुपए की चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। तोड़ी हाटा टाटा मुख्य मार्ग में ट्रेलर और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, ट्रेलर चालक की हुई मौके पर मौत। कदमा में अनियंत्रित डंपर ने राह चलते बुजुर्ग को मारी पीछे से टक्कर, घायल टीएमएच में इलाजरत, डंपर जब्त। और राजनगर में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। खबरें विस्तार से। मानगो में स्कूटी में लटके झोले से 2 लाख से अधिक की रुपए की चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में मानगो चौक पर डिकॉर्ड मेडिकल दुकान के समीप सामने स्कूटी पर टंगा झोले से 2,13,000 रुपए की चोरी हो गई। इसका एक मामला मानगो थाने में दर्ज कराया गया है। फादर गए थे मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन लेने के दुकान के बाहर डिस्काउंट मेडिकल के बाहर अपना स्कूटी लगाए थे। स्कूटी लगा जस्ट अंदर गए, मेडिसिन दी, उतना देर में मेरा झोला गायब हो गया। पैसा था उसमें और झोला मेरा गायब हो गया। कितना था? 2 लाख रुपए कैश। ये दुकान के ही? हाँ, मैं दुकान की कलेक्शन था। अच्छा। तो मेरे को पार्टी पेमेंट करना था, इसीलिए हम लेकर रखे थे कि कल सोमवार है, सोमवार पेमेंट होता हम लोग का, पेमेंट देना था हमको, तो मेरा पैसा गायब हो गया। इधर पोटका थाना अंतर्गत तूड़ी हाटा टाटा मुख्य मार्ग में ट्रेलर और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर जयबासा की ओर से आ रही थी, जबकि ट्रक जमशेदपुर की ओर से आ रही थी। वहीं तूड़ी के सामने दोनों में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल भिजवाया गया। सूचना मिलते ही पोटका थाना के पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पर जुटी। बता दें कि आए दिन अक्सर इस जगह पर सड़क दुर्घटना होती रहती है। ट्रेलर वाला पूरा मर गया और गाड़ी वाला ट्रक वाला का गाड़ी पूरा घायल हुआ। उधर कदमा में अनियंत्रित डंपर ने राह चलते बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत कदमा जयप्रभा परिसर के समीप अनियंत्रित डंपर ने राह चलते बुजुर्ग को पीछे से टक्कर मार दी। घटना सोमवार सुबह की है, जहां बुजुर्ग के पैर में काफी चोटें आई हैं। डंपर चालक मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। राहगीरों के मुताबिक डंपर काफी तेज गति से आ रही थी, जो राह चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इससे बुजुर्ग के पैर में काफी चोट आई है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं घायल बुजुर्ग को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस डंपर को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कदमा जो है जरस्थान है, जयप्रभा कॉम्प्लेक्स के सामने, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। एक 10 चक्का हाईवा इनका पाँव के ऊपर चढ़ा दिया। ये व्यक्ति भट्टे पर जा रहे थे, इसी बीच में इनका दुर्घटना हो गया रास्ता पे। और देखने वाला सब देख ही रहा था। मेरा काम था फ़र्ज़ करना, बस मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। एक व्यक्ति को उठा के अपना अस्पताल पहुंचाया। वहीं राजनगर में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें एमजीएम में भर्ती किया गया। राजनगर में स्कॉर्पियो चालक ने पति पत्नी को धक्का मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग दोनों घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती किए हैं। कहाँ जा रहा था ये लोग आज? डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे दवा लेने। अच्छा, दोनों कौन है? दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या चीज़ में था ये लोग? बाइक में। अच्छा, कहाँ पे हादसा हुआ है ना? आपका वही राजनगर के आसपास। और बिष्टुपुर में चैम्बर भवन सभागार में लगाया गया दीपावली ट्रेड फेयर। दीपावली से जुड़े सामानों के स्टॉल लगे। बिष्टुपुर में चैम्बर भवन सभागार में दीपावली ट्रेड फेयर लगाया गया। इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल और एसडीओ पीयूष कुमार सिन्हा ने किया। इस ट्रेड फेयर में दीपावली से संबंधित चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं। सभी स्टॉल महिलाओं ने लगाए हैं। यहाँ मिट्टी और चांदी के दिए बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा दीपावली में काम आने वाली पूजा सामग्री भी यहाँ मौजूद है। दीपावली को लेकर पहनावे भी है। रेडीमेड गारमेंट्स के भी स्टॉल है। चैम्बर के अधिकारियों ने बताया कि इस 2 दिवसीय ट्रेड फेयर का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की यहाँ मौजूद है। इनमें अचार, पापड़, मोमबत्ती आदि चीज़ें भी शामिल है। यह ट्रेड फेयर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल सिद्धांत को भी चरितार्थ कर रहा है। सभी लोग अपने परिवार के लिए दीपावली के समय में कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं और ये यहाँ लगाने से सबको एक छत के नीचे सभी आवश्यक सामान जो दिवाली में सबको जरूरत होता है वो सामान एक हैसल फ्री अच्छे एनवायरनमेंट में इसी हॉल में मिल जाता है। खरीदारों को एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है, जिससे काफ़ी सुविधा होती है और बेचने वालों को भी एक ही जगह खूब संख्या में ग्राहक मिल जाते हैं, तो उनके लिए भी
अच्छी बात होती है और चैम्बर का ये दायित्व है कि महिलाओं को व्यापार में आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें। उसी मद्देनजर ये 2 दिवसीय दिवाली ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इधर जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 लाख की इनामी राशि वाले रन-ए-थॉन दौड़ में कई महिला एवं पुरुष अंतर्राष्ट्रीय धावक के साथ टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र, कॉर्पोरेट जगत एवं शहर के हजारों लोगों ने दौड़ लगाई, जिसमें हर उम्र के लोग नजर आ रहे थे। टाटा स्टील द्वारा आयोजित इनामी राशि वाले रन-ए-थॉन दौड़ में 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एवं 2 किलोमीटर के लिए अलग अलग समय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यहाँ आकर्षण का केंद्र 10 किलोमीटर की प्रतियोगिता थी, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय महिला व पुरुष धावकों ने 5 लाख की इनामी राशि को अपने नाम करने के लिए दौड़ लगाई। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन सहित कई कॉर्पोरेट जगत के लोग एवं प्रशासनिक पदाधिकारी भी सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे थे। इन सभी प्रतियोगिताओं में हर उम्र के लोग ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, जहां कई लोग पूरे परिवार के साथ दौड़ का आनंद उठा रहे थे। वहीं 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग में झारखंड का हरी सिंह ने इनामी राशि एवं ट्रॉफी अपने नाम किया, जहां महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश के रेणु सिंह ने इनामी राशि एवं ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जहां सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने कहा कि शहर के लोगों को फिट रखने एवं खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जहां अब कई अंतर्राष्ट्रीय धावकों को इस आयोजन का इंतजार रहता है। वहीं शहर के लोगों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावकों के साथ दौड़ने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तो इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, इतना अच्छा क्लाइमेट है और बहुत बढ़िया लगा मेरे को, और आगे जाने के लिए भी बहुत होपफुल है ये। ओलंपिक में अपने देश का नाम आपने रोशन किया है, तो उसके मैं रोशन करना चाहती हूँ और ओलंपिक्स में नेक्स्ट ओलंपिक्स आ रहे हैं तो उसमें मैंने और अच्छा करने के लिए। टाटा स्टील ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, रन-ए-थॉन गया, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है इधर आके इतना लोग फहद खान जुनेजा। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। ये मेरा सेकंड टाइम है असल में मैराथन रन 10 किलोमीटर। अंडर 60 मिनट में कोशिश की आने की, मेरे मिसेस भी थे साथ में, और यहाँ पे मेरे मिसेस के जो है तो ज्वाइनिंग है TMH में, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है। और शहर तो माशाल्लाह इसके बारे में तो कुछ बोलना ही क्या है, माशाल्लाह टाटा स्टील है यहाँ पे, क्लीनेस्ट सिटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात स्टेडियम स्पोर्ट्स का काफ़ी जज्बा है यहाँ पे, और इवेंट्स काफ़ी बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किया। 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट। क्या नाम हुआ आपका? फहद खान जुनेजा। उधर बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरिज स्कूल प्रांगण में रोटरी क्लब जमशेदपुर पश्चिम के तत्वाधान में इंटरैक्ट क्लब के छात्रों के बीच 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित सेंट मैरिज स्कूल प्रांगण में रोटरी क्लब जमशेदपुर पश्चिम की ओर से इंटरैक्ट क्लब के छात्रों के बीच 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित मुखर्जी, रश्मि राय चौधरी, अनुपम सहगल, नीता अग्रवाल, सपना तलवार, अशोक झा समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। उधर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने आगामी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के निमित्त आज बारेडी क्षेत्र में विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया। सांसद महतो ने बारेडी के बागुनहाटू, डोंगा घाट, बिहारी घाट, बारेडी बस्ती, भोजपुर घाट, जिला स्कूल घाट, निराला पथ घाट का निरीक्षण किया। इस क्रम में सांसद एवं उनके साथ गए भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने पाया कि इन छठ घाटों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और बड़ी मात्रा में गंदगी व्याप्त है। सांसद एवं साथ में गए सदस्यों ने यह महसूस किया कि अब छठ पूजा में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लिहाजा इन छठ घाटों की अविलंब सफाई एवं मरम्मति आवश्यक है। सांसद महतो ने JNAC के नगर उप आयुक्त रवि प्रकाश से बात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया व यथाशीघ्र निदान करने को कहा। सांसद महतो ने कहा कि वे तमाम कंपनियों से भी बात कर रहे हैं, इनका रख रखाव करने को कहेंगे। साथ ही अधिकारी से बात कर जल्द से जल्द सभी छठ घाटों की सफाई कराने तथा बंद पड़े स्ट्रीट लाइट एवं खराब हुए सड़कों की मरम्मत कराने का प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने MGM कॉलेज की स्थिति का जायजा लिया। कॉलेज के विद्यार्थियों को मिल रही है सुविधाएं, बताई नग्न स्थिति में तत्कालीन सुधार के प्रयास का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को मानगो में MGM मेडिकल कॉलेज का दौरा कर कॉलेज एवं वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। कॉलेज में सारी स्थितियों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने स्वीकार किया कि MGM कॉलेज खासकर वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को नई सुविधाएं उपलब्ध है।
उन्होंने विद्यार्थियों की बुनियादी सुविधाओं को तत्काल बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। बता दें कि एमजे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के एक दल ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर उनसे कॉलेज की दुर्व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। उस समय बन्ना गुप्ता ने विद्यार्थियों को कॉलेज जाकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया था। बन्ना गुप्ता ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ एमजीएम कॉलेज पहुंचे तथा उन्होंने कॉलेज के अलावा विद्यार्थियों के हॉस्टल आदि की पूरी स्थिति का जायजा लिया। लोग यहाँ पे इतना मेहनत करके मेडिकल क्वालिफाई करके एक मेडिकल कॉलेज में आए हैं डॉक्टर बनने के लिए, बट यहाँ पे तो एक जो मूलभूत सुविधाएं रहती है वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। एक हाई स्कूल में भी अगर हम लोग प्राइमरी स्कूल का देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है कि बच्चों का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब सही रहे, बट यहाँ पे इतने बड़े कॉलेज में भी हम लोग के पास एक भी ग्राउंड नहीं है, एक छोटा सा भी ग्राउंड नहीं है जहाँ पे हम लोग कुछ कर सकें। एक ऑडिटोरियम बना था जो कि 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं पूरा धराशायी हो गया है। 4 साल से हमारा ऑडिटोरियम बंद है। हॉस्टल में रहते हैं, पूरा हॉस्टल का छज्जा गिरता है, रूम का छज्जा गिर जाता है। बाथरूम बैठते हैं तो ऊपर देख के बैठते हैं कि यहाँ का सीलिंग ठीक है ना। हम लोग का जान धक धक करते रहता है कि जान बचेगा कि नहीं। ऐसा नौबत आ जाता है कि हेलमेट पहन के घूमना पड़ जाता है हॉस्टल में। ये कंडीशन है। 60 के दशक का कॉलेज था, 2016 में ऑडिटोरियम बना और 1 साल में टूट गया। तो झारखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत चरमराया हुआ है। पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। क्या नाम है आपका? नहीं, निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी बात एकदम 100% जायज़ है और जो उनकी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। दूसरा हॉस्टल बन रहा है लेकिन अभी उसका DPR वगैरह बना है 139 करोड़ का, 149 करोड़ का, लेकिन उसमें अभी देर है। लेकिन इस बीच में जब तक अभी वो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो अभी बहुत लंबा दूरी है। अभी हमने बोला है भवन निर्माण को भी, अभी हमारे भवन निर्माण के चीफ हैं सुनील जी, बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और करूंगा उनसे भी बात, फिर मैं बात करूंगा MD टाटा स्टील से भी, और मैं प्रयास करूंगा कि टाटा के भी अच्छे अफसर इनका जो ऑडिटोरियम वगैरह है और जो हॉस्टल वगैरह है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, उसका वो लोग भी जाके सर्वे करें, वो भी बताएं कि भाई इसको सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं बहुत ही नगण्य हैं। इधर मानगो के पारडी में खूबसूरत वादियों के बीच प्रस्तावित ग्रीन गार्डन्स प्रोजेक्ट की हुई लॉन्चिंग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधिवत लॉन्चिंग की। मानगो में पारडी चौक के बाएं ब्रह्मानंद हॉस्पिटल रोड से मात्र 150 मीटर अंदर खूबसूरत वादियों से बीच ग्रीन गार्डन प्रोजेक्ट की रविवार 5 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधिवत लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग के साथ ही इस नए प्रोजेक्ट का जबरदस्त रिस्पांस रहा। पहले दिन ही इस प्रोजेक्ट के 40% फ्लैट बुक हो गए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को इस क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ग्रीन गार्डन को जमीन पर उतारने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने मानगो क्षेत्र के विकास में अपनी ओर से हर संभव अग्रणी भूमिका निभाने की बात कही। देखिए, ये प्रोजेक्ट ग्रीन गार्डन के नाम से सिटी इन होटल के ठीक पहले जो ब्रह्मानंद हॉस्पिटल जाने वाली रोड है उसमें महज 100 मीटर अंदर घुसते साथ आपको ये प्रोजेक्ट ग्रीन गार्डन नजर आएगा। लगभग 2 एकड़ एरिया में फैली हुई है और ये प्रोजेक्ट की जो सबसे खासियत है, हम लोग ने मुंबई के एक सबसे रिनाउंड आर्किटेक्ट अग्रवाल एंड एसोसिएट से हमने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कराया है। इसमें 2 BHK में 3 बालकोनी है और 3 BHK में 4 बालकोनी। ऐसा आपको शहर में बहुत कम ऐसा मिलेगा। दूसरा, इसमें कंप्लीट प्राइवेसी है। जब आप यहाँ अंदर में आते हैं तो आपको चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़ ही नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस जगह में हम लोगों ने जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, पार्टी जिम, पार्टी डेक, क्लब हाउस, ओपन जिम, चिल्ड्रंस के खेलने के लिए अलग से व्यवस्था तय की है। सीनियर सिटीज़न तक को हमने नहीं, उनके लिए भी हम लोग ने स्पेशल बैठक की व्यवस्था की है। चीज़ आप अंदर में आएंगे तो ऐसे लगेगा खूबसूरत सा कोई आप 5 स्टार रिजॉर्ट में आ गए। इस तरीक़ा से मैं पूरे एरिया को ये डेवलप करने जा रहा हूँ। और जैसा हमारे आर्किटेक्ट ने कहा कि हमारे हर फ्लैट को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये चारों तरफ से क्रॉस वेंटिलेटेड है। ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है शहर में पहली बार आ रहा है। और आज इसका उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती सुधा जी ने किया है इसका उद्घाटन। ये 152 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 BHK 3 BHK दोनों फ्लैट है और ये G+10 का 2 टावर आएगा। कीमत क्या होगा?
2 BHK और 3 BHK? देखिए, आज के दिन में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत हम लोगों ने मात्र 3200 रुपया में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। 60-40 रेशियो में है, तो सोचिए मैं एज अ प्रमोटर मुझे मात्र 1900 रुपया मेरे हाथ आएगा और 1800-1900 रुपया आज के दिन में कॉस्टिंग ही है। पर आज के दिन मैंने बन्ना गुप्ता सर ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको देना है, मैंने आज के दिन कॉस्ट टू कॉस्ट इस प्रोजेक्ट को मैं छोड़ दे रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट 2 BHK 35 लाख के अंदर है और 3 BHK 42 लाख रुपए के अंदर विद ऑल GST, कार पार्किंग एंड एवरीथिंग। ये आज के दिन हम लोग इसको दे रहे हैं। लोन सारे बैंक से अप्रूव्ड है और 2.5 से 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग हैंड ओवर कर। वही JNAC व टाटा स्टील UISL के सचिव एरिया में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कॉर्पोरेटिव कॉलेज के पास से हटाई गई 13 दुकानें। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी एवं टाटा स्टील UISL के कर्मचारियों ने रविवार को पुलिस की मौजूदगी में CH एरिया में कोऑपरेटिव कॉलेज के पास से अतिक्रमण हटाया। इस अभियान के तहत वहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई 13 दुकानों को तोड़ दिया गया। इस दौरान दुकानदारों ने हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया। बताते चले कि अतिक्रमण के खिलाफ टाटा स्टील UISL और JNAC ने दुकानदारों को कई बार नोटिस जारी कर उन्हें दुकान हटाने की हिदायत भी दी थी, लेकिन उक्त दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई। इसके बाद JNAC व टाटा स्टील UISL की ओर से आज अभियान चलाकर उक्त दुकानों को तोड़ दिया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार, इस त्योहार नई रफ्तार की चलती है, न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे और सांसों की RPM तेज जो भागे, की चलती है इसमें। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। और टेलको मस्जिद कमेटी का चुनाव कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने SDO को सौंपा ज्ञापन। टेलको मस्जिद कमेटी का चुनाव कराने की मांग को लेकर सैयद रिजवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने SDO को ज्ञापन सौंपा। सैयद रिजवान ने कहा कि चुनाव में स्थानीय लोग शिरकत करें।
जागरूक पब्लिक है, बस उस बात को हम लोग एसडीओ साहब का यहाँ आकर रख दिए और एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को भी बुलाया जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी और जो नियम सम्मत जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि उनको मालूम भी नहीं है कि आवाम का इसमें वोटिंग नहीं होता है। उन्होंने कहा कैसा नहीं होता है, तो हम बोले नहीं होता है सर। बोला आप एंट्री कराइए और तीसरा पक्ष हम बोले जी, बोला आपको ही बुलाया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसडीओ साहब की तरफ से हम लोग के हक में फैसला आएगा। उनकी बातों से उस दिन मुझे ऐसा लगा। कपाली स्थित झारखंड पब्लिक स्कूल प्रांगण में टीम खिदमते मिल्लत के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कपाली स्थित झारखंड पब्लिक स्कूल प्रांगण में सामाजिक संस्था टीम खिदमते मिल्लत के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। हमारे इकबाल सर हैं, इनका स्कूल है झारखंड पब्लिक स्कूल। इनका हमेशा से सपोर्ट रहा है टीम खिदमत मिल्लत को और आज भी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर पाए कैंप को और अच्छे खासे लोग पहुँच भी रहे हैं, चेकअप भी करा रहे हैं और जितने लोगों का मोतियाबिंद पाया जाएगा उनका ब्रह्मानंद जो पूर्णिमा नेत्रालय है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन भी कराया जाएगा। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा विधायक मंगल कालिंदी ने पेश की मानवता की मिसाल। विधायक मंगल कालिंदी जा रहे थे विजयादशमी समारोह में, मगर जैसे ही उन्हें पता चला एक आर्थिक रूप से कमजोर युवक इलाज के अभाव में घर पर ही पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अविलंब परसुली निवासी सज्जन चौहान के पुत्र अमित सिंह को कुछ दिन पूर्व ही पैरालिसिस मार दिया था एवं उसके सर में भी अंदरूनी चोट लगी थी। उनके पिताजी को भी दिल का दौरा 2 बार पड़ चुका है। पैसे का अभाव में वह अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। एमजीएम हॉस्पिटल ने उनके पुत्र को रिम्स रांची में ट्रांसफर कर दिया, मगर पैसे के अभाव में ना जा सके। अब इसकी सूचना विधायक को मिली तो उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई एवं इलाज हेतु हर संभव मदद करने की बात कही। तो अभी हम बातचीत किए हैं, बातचीत करके कल जो है इनको रिम्स भिजवाने का हम लोग काम करेंगे और परसों रोज हम भी जा रहे हैं रांची, तो जाकर उससे मिलकर वहाँ के जो डॉक्टर हैं और वहाँ के जो जिम्मेदारी व्यक्ति है पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात करके इसका बेहतर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे। उधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज मानगो के विभिन्न छठ घाट का दौरा किया। इसी क्रम में चाणक्यपुरी छठ घाट के निरीक्षण के दौरान श्रमिक भाई बहनों के साथ मिलकर श्रमदान करते हुए छठ घाट की सफाई की। मानगो नगर निगम के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द सफाई करवाकर विद्युत व्यवस्था बहाल करे, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करे, साथ ही आवागमन की व्यवस्था सुदृढ़ करे। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कराने, वाहनों के आवागमन सुनिश्चित तरीके से कराने ताकि कोई भी दुर्घटना न हो, इसके लिए भी विशेष निर्देश दिए। और पोटका के टांगराइन में ग्रामीण श्रमदान कर बना रहे सड़क, साथ ही सरकार को भी ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टांगराइन, दवानाटार, जोजोडी, दामुडी, सोनाजुड़ी के पमोजा के ग्रामीणों ने टांगराइन सबरनगर से सरदारगोड़ा होते हुए करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क के अगल बगल जमे झाड़ियों को श्रमदान कर साफ सफाई किया। साथ ही सड़क में बने गड्ढे को मरम्मत किया गया। बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि करीब 60 के दशक में इस रास्ते पर ट्रक चला करता था। वर्तमान मरम्मत के अभाव में यह पगडंडी बन गया है, जहां हम लोग श्रमदान कर साफ सफाई कर रहे हैं, खराब गड्ढे को भर रहे हैं। यह सड़क बन जाने से झारखंड एवं उड़ीसा में आवागमन की सुविधा हो जाएगी और सरकार का ध्यान आकर्षित भी करा रहे हैं। वहीं कुकुड़ू में 55 करोड़ की लागत से डाटम गांव में जल मीनार का विधायक सविता महतो ने शिलान्यास किया। विधायक ने कहा, हर घर को मिलेगा पेयजल, महिलाओं को नहीं जाना होगा बाहर। चानीर अनुमंडल के कुकुड़ू प्रखंड के डाटम में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। वही विधायक सविता महतो ने बताया कि इस जलापूर्ति योजना को पूरा हो जाने से प्रखंड के तिरुलडी, चौड़ा, लेटेमदा, सिरूम, पारगामा, ईचडी आदि कुल 6 पंचायतों के हर घर के हर परिवार को पेयजल मिलेगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं का पेयजल लाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं विधायक सविता महतो ने कहा कि लंबे समय से प्रयास में है कि इस जल मीनार को धरातल पर लाया गया। वहीं विधायक सविता महतो ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को इस योजना के लिए आभार जताया। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इससे पूर्व में ही कुकुड़ू प्रखंड के सपादा में भी पेयजलापूर्ति योजना हेतु कुकुड़ू पंचायत सहित कुल 3 पंचायत को पेयजलापूर्ति किया जाएगा, जिसका कार्य लगभग समाप्ति की ओर है। डाटम वाला योजना से पूरा कुकुड़ू प्रखंड में जलापूर्ति घर घर हो पाएगा। इधर जमशेदपुर पोटका प्रखंड शिक्षा विभाग कार्यालय में बीडीओ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां प्रशिक्षण कर रहे शिक्षिकाओं से मिले। वहीं बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि आज हम शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षकों से भी मुलाकात की है। आज हमारे प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक आए हुए थे पूरे प्रखंड से,
वो ट्रेनिंग ये थी कि हम पहली क्लास और जहाँ यूकेजी है, यूकेजी से लेकर के तीसरी क्लास तक के बच्चों के कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें। वो बच्चा जब घर के परिवेश से निकलता है और स्कूल के परिवेश में जाता है तो अपने आप को अनजाना पाता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है कि बच्चा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर वो बातों को समझ रहा है तो फिर उसका शिक्षा में मन लगेगा, और नहीं तो विद्यालय से दूरी बनाना शुरू कर देता है। तो ये जो पहल है कि हम ट्रेनिंग दिलाएं और तीसरी क्लास तक के बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उन्हें किस तरीके से समझाएं, उनके स्तर पर जा करके उनको उदाहरण देकर समझाएं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और शिक्षकों से मैं मिला, उनको उत्साहवर्धन किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शिक्षक जो हैं दिन रात काम कर रहे हैं। उधर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के मानगो स्थित दिमना के विजय ग्रीन अर्थ सोसाइटी की रहने वाली सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की विद्यार्थी रिधिमा राज ने CISCE नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जीतकर जमशेदपुर के साथ झारखंड राज्य का एवं पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है। यह टूर्नामेंट राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे भारत से कुल 400 प्रतिभागी एवं बिहार झारखंड से 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें जमशेदपुर की रहने वाली रिधिमा राज ने अपने अव्वल प्रदर्शन से बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर लाहौर नगरी में परचम लहराया एवं जमशेदपुर का नाम रोशन किया। रिधिमा के जमशेदपुर लौटते ही उनके परिवार के लोग साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। परिवारों में एवं आसपास के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल था। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने रिधिमा को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर एवं केक काटकर बड़े ही शानदार तरीके से खुशियां व्यक्त की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान रिधिमा राज ने कहा कि यह सफलता के पीछे उनके पापा रामानुज पांडे, छोटे पापा सतीश पांडे, मम्मी रश्मि राज, बड़ी बहन ऋषिता राज, बॉक्सिंग कोच कुंदन कुमार एवं परिवार के तमाम सदस्यों का हाथ रहा। रिधिमा के बॉक्सिंग कोच कुंदन कुमार ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी अपनी सक्रियता रखनी चाहिए, इससे उनसे मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में स्कूटी में लटके झोले से 2 लाख से अधिक रुपए की चोरी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस। तोड़ी हाटा टाटा मुख्य मार्ग में ट्रेलर और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, ट्रेलर चालक की हुई मौके पर मौत। कदमा में अनियंत्रित डंपर ने राह चलते बुजुर्ग को मारी पीछे से टक्कर, घायल TMH में इलाजरत, डंपर जब्त। और राजनगर में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल, इलाज के लिए MGM में कराया गया भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।